कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक पेपर बताऊंगा जो आपको सुबह 100% देखने को चांस मिलेगा इसका। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से अपन अच्छे से इसके सॉल्यूशन को समझते हैं और अच्छे स्कोर करिएगा। आप तो बढ़िया से मैं जितना बता रहा हूँ कंप्लीट कर लो बस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू पताज पदार्थ नहीं है? नमक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातु है। उपधातु हम कहते हैं धातु प्लस अधातु दोनों के जिसमें गुण होते हैं उसे अपन कहते हैं उपधातु। ठीक है। एटॉम शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। विस्थापन कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन हमारा एक समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। देखो, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। हो गया इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपकी जोड़ी, और जोड़ी को ध्यान से समझना है। तापमान का जो मात्रक है वो है केल्विन। क्या है तापमान का मात्रक? केल्विन। जेल जेली पनीर मक्खन हो जाएगा। कार्बन का संकेत हो जाएगा सी। ठीक है। केंद्रक केंद्रक हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर। ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। द्रव्य का मतलब समझते हो आप? पदार्थ। यहां पर द्रव्य का मतलब द्रव नहीं है। ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों को मिला दे तब द्रव्य बनेगा। ठीक है। यानी पदार्थों को कहते हैं द्रव्य। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन, और अंतरा फसलीकरण आ जाएगा। सत्य की बात हम करें तो यहां से देखो, कोलाइड जो है ना एक तरह का विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। कौन सा मिश्रण नहीं है? विषमांगी। और ये बोल रहा है समांगी, तो यहां पर ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता नहीं, 4u होता है। कितना होता है? 4u। इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई। बल जो है अदिश राशि, गलत है, क्योंकि बल हमारा सदिश राशि है। ठीक है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। बिल्कुल। ठीक है। उनको छानने की विधि के द्वारा फिल्टर पेपर से ये निलंबन के कण नहीं निकलते। और द्रवों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। देखिए, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता द्रवों का, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी गलत। अगला देखिए, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण देने हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में कोई 2 उदाहरण सहित। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिएगा। कैथोड किरणों के कोई 2 गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखना आपको। रंध्र के कार्य आपको बताने हैं। ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर। अच्छा, ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे? ये पूरा सॉल्यूशन मेरी जवाबदारी। आप तो बड़े ही ध्यान से और अच्छी मेहनत से देखिए। इसके बाद में अपन देखिए सेट बी भी समझेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ, सेट सी भी समझेंगे और सेट डी भी समझेंगे। ये ऐसे पेपर है ना जो आपको टॉपर बनाने में बिल्कुल हेल्पफुल मदद करेंगे। अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि ये जो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट देखिए, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक जो थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? अपना वार्षिक है, तो वार्षिक में पूरी मेहनत लगा दो आप, और मैं कराऊंगा आपको बिल्कुल तैयारी, टोटर रहो। ठीक है। केवल आप तो जितना बता रहा हूं उतने कंप्लीट करते जाओ और कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत है। सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आएगा ना। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर